अस्सलाम वालेकुम। तो कोड डायग्राम हम एक क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके लिए हम एक ऑनलाइन ऐप यूज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है draw.io। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं draw.io पे, और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू डायग्राम। तो यहाँ से ब्लैंक डायग्राम हम क्रिएट करते हैं और रूट फोल्डर, एंड इसको हम नाम दे सकते हैं डायग्राम को, और इसको नाम देते हैं जी एयर पंक, सॉरी किधर गया, एयर पंक, और रीनेम कर लेते हैं। तो ये डायग्राम जी, अब इस पे हम बड़ी आसानी से जो है अपने कंट्रोलर्स बनाते हैं। और सबसे ऊपर हम मेन कंट्रोलर बनाएंगे यहाँ पे, और तरीका ये होता है कि इस पर आप क्लिक करें और या ड्रैग ड्रॉप कर लें और यूँ, और फिर इस पर डबल क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एयरप्लेन इनपुट्स से स्टार्ट करते हैं। इनपुट्स, ये कंपोनेंट होगा जिसके अंदर हमारी एयरप्लेन इनपुट्स वो सेव रहेंगी। इसके बाद हम एयरप्लेन कंट्रोलर ग्लोबल कंट्रोल्स, जो कि मेन कंपोनेंट रहेगा, ये हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे इसके नीचे, और डबल क्लिक करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ से हम यहाँ से हम यहाँ पे एरो बना लेते हैं। और एयरप्लेन कंट्रोलर जो है ये मेन कंट्रोलर है, और इसके नीचे हम मज़ीद 3 किस्म के कंपोनेंट्स बनाएंगे। और पहला कंपोनेंट होगा एयरप्लेन एरोडायनेमिक्स, जो कि लिफ्ट और ड्रैग के लिए यूज़ होगा। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं डबल क्लिक, एंड तो यूँ हमने ये फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट जो है वो है एयरप्लेन इंजन्स, और इसको भी हम एज ए कंपोनेंट ऐड करेंगे, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और डबल क्लिक करते हैं, पेस्ट। इसमें हम आरपीएम और हॉर्स पावर टाइप की चीज़ें जो होंगी वो मैनेज होंगी। और एयरप्लेन इंजन्स जो होते हैं, ये हम कंपोनेंट इसलिए बना रहे हैं कि एयरप्लेन सिंगल इंजन पे भी मुश्तमिल हो सकता है और मल्टीपल इंजन्स पे भी। तो हम इसलिए ये मल्टीपल इंजन्स बना रहे हैं कि ये फिर हम डायनामिकली हम काम कर पाएंगे। और इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे एरो क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा जी वो होगा हमारा एयरप्लेन प्रोपेलर। ये स्पिनिंग दी प्रोपेलर के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये डिपेंड करेगा हमारे हॉर्स पावर पे और आरपीएम पे। जितनी ज़्यादा आरपीएम और हॉर्स पावर होगी उसके मुताबिक ये हमारे प्रोपेलर जो हैं, फैंस जो हैं, ये मूव करेंगे। तो इनको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अब ये अच्छी लग रही है हमारी डायग्राम। ओके, इसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, एयरप्लेन कंट्रोल सरफेस। और ये जो है, क्योंकि हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म की कंट्रोल सर्विसेज होती हैं।
यानी डिफरेंट किस्म के कंट्रोल हाँ सरफेसेस हो सकती हैं, तो इसलिए फिर हमें इसके लिए भी एक कंपोनेंट चाहिए। हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और कंट्रोल वी। इसी तरह से हम एक दूसरा कंपोनेंट ऐड करेंगे और इसको नाम देते हैं, बस ये तकरीबन हम डिज़ाइन बेहतर बनाने के लिए सेम इस तरह से रख सकते हैं। और ये होंगे जी एयरप्लेन व्हील्स। और तो यहाँ से भी हम जो है एरोज़ बना लेते हैं और इस एरो को भी यहाँ से बना लेते हैं। तो ये अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। और अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा जी वो होगा एयरप्लेन यूआई। और यूआई जो है उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स मज़ीद आ जाएंगे। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अच्छा, कंट्रोल वी कर लेते हैं एयरप्लेन यूआई। और एयरप्लेन यूआई के नीचे जी हमारे पास होगा टेकोमीटर होगा, हाइट वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। और इसके बाद हमारा सेकंड होगा जो मीटर है वो होगा जी आल्ट मीटर, स्पीड वगैरह जिससे हम चेक कर पाएंगे। और थर्ड वन होगा हमारे पास फ्यूल इंडिकेटर, जिसके अंदर हम फ्यूल वगैरह को इंडिकेट हो जाएगा और हम देख पाएंगे। और इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यूआई के अंदर और क्या रहेगा जी, थ्रोटल, फ्लैप्स एंड एयर स्पीड इंडिकेटर। तो ये तीनों कंपोनेंट्स भी ऐड कर लेते हैं। और जब भी आप ये डायग्राम बनाते हैं तो ये किस लिए यूज़ होती है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको नीडेड होंगे कोई पार्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये बड़ी यूज़फुल रहती है जब भी, इसीलिए कहा जाता है सॉफ्टवेयर की के अंदर ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है और डायग्राम्स वगैरह होती हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। और जब हम थोड़ा सा नहीं, बस ठीक है, इसी जगह पे ठीक है, इसके बैलेंस में ठीक रहेगा। और दैट्स इट, हमारे डायग्राम्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसको बस हमने अब मैच करवा देना है एरो। और एरो को हम यहाँ पे रखते हैं और यूँ। और इसके बाद हम जो है बाकी के एरोस वो भी बना लेते हैं। और कंट्रोल सी करें, इधर से हम लेते हैं एरो और यहाँ पे तो इस तरह से आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम बैक पे ले जाते हैं, थोड़ा सा इसको यूं कर लेते हैं तो ये बैलेंस में आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ से एक हम बनाएंगे एरो इधर, और यहाँ से एक इधर, और यहाँ से एक इधर आ जाएगा, और यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर। और दैट्स इट, हमारी डायग्राम भी मुकम्मल हुई और आपको डायग्राम बनाने का प्रोसेस भी आ गया, तरीका भी आ गया। और आप इस तरह से कोई भी गेम हो उसकी डायग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको यानी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लीजिए और डायग्राम्स जो हैं वो बना लीजिए। तो थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे ये वाला एरो ठीक नहीं है, तो
इसको हम वैसे ही दुरुस्त कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दुरुस्त हो ही हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो भी जाए तो चलता है, लेकिन यह है कि हमने बिल्कुल एक्यूरेट कर लिया। और दिस इज़ आवर डायग्राम, और अब ये हमारी डायग्राम रेडी है और इसको हम सेव कर लेते हैं और ये हमारी डायग्राम जो है सेव हो जाएगी। और इसको आप जब यहाँ पे बनाएंगे तो लॉगिन हो सकते हैं अपने अकाउंट से, जैसे कि मैं अकाउंट से लॉगिन हूँ, तो फिर इसको आप ये खुद ब खुद ड्राइव, गूगल ड्राइव पे हो जाती है सेव, और आप फिर इसको शेयर यहाँ से भी कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव ओपन करेंगे तो यहाँ वहाँ पे earpunk.io का की एक फ़ाइल बनी होगी, उसको आप शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स इट। तो इस वीडियो को भी हम जहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।